सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 11th में हमारे पास सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एटम की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके एड्रेस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका एड्रेस क्या है, कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। इन सबको पढ़ने से पहले हमारे पास साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने की डिस्कवरी की बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के बारे में पता लगाया कि पार्टिकल का जो नेचर है वो वेव है या फिर हमारे पास वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपने सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। तो सबसे पहले हमारे पास डाल्टन भाई साहब आते हैं और डाल्टन भाई साहब ये कहते हैं कि जी देखिए, मैटर जो है, मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। इसी स्मॉल पार्टिकल को नाम दे दिया गया एटम। ठीक है, और डाल्टन क्या कहते हैं, ये जो एटम है इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। थोड़े टाइम के बाद जे थॉमसन भी आते हैं और जे थॉमसन कहते हैं कि देखिए, मैंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से मुझे एटम के अंदर कुछ तो मिला है। इसका मतलब एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं, और डाल्टन भाई साहब गलत हो जाते हैं। तो जे थॉमसन को हम वैलिड मानते हुए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या काम किया उसको देखेंगे। तो जे थॉमसन ने क्या काम किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर थी। ठीक है, इतनी बड़ी कोई याद करने वाली बात नहीं है। याद करने वाली क्या बात है कि इन्होंने हाई वोल्टेज ली और लो प्रेशर लिया। हाई वोल्टेज क्यों? हाई वोल्टेज से शरीर की आत्मा भी अलग हो जाती है। ये तो बहुत छोटा सा एटम था, हाई वोल्टेज दिया तो ये एटम टूट गया। ठीक है, लो प्रेशर क्यों? अरे भाई, जब भीड़ कम होगी, जब आपके पास लो प्रेशर है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो कम है, ठीक है, तो उनकी स्टडी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये भी बात सही है। अगर ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, कम पार्टिकल्स हुए तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अब इस लो प्रेशर को कैसे मेंटेन किया जाए? बहुत सिंपल सी बात है। जहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, अगर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो प्रेशर भी ज़्यादा है। अगर पार्टिकल कम है तो प्रेशर भी कम है। तो इन पार्टिकल्स को कम कर दो, प्रेशर लो हो जाएगा। अब पार्टिकल कम कैसे किया जाएगा? वैक्यूम से। आप वैक्यूम से गैस के जो भी पार्टिकल्स इसमें अंदर होंगे उनको बाहर खींच लीजिए, तो पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हाई वोल्टेज से जो गैसेस थी, गैसेस के ऊपर चार्ज आ गया। जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं अब वो कंडक्टर की तरह काम करेंगे। मीन्स अब इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर फ्लो करने लग जाएगी। तो ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, 2 मेटल की रॉड ले ली उन्होंने, एक कैथोड और एक एनोड। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात आपको बताने वाली हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो कैथोड को आप नेगेटिव पोलैरिटी के साथ रखेंगे। जो मेटल रोड आपकी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी वो उसे आप कैथोड बोलते हैं, और एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगी। कोई भी केस हो जहाँ पर आपने एक्स्ट्रा सोर्स लगाया हुआ है बैटरी का, कहीं भी आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप खुद से प्रोवाइड करा रहे हैं, उस केस में जो मेटल है, मेटल की रॉड अगर नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो एनोड। ये तो हम भूल जाएंगे, हमें कैसे याद रहेगा? तो आपके पास पैनिक, ठीक है, आपको पैनिक याद रखना है। पॉजिटिव इज़ एनोड, नेगेटिव इज़ कैथोड। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ भी आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी है, अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराया है, आप क्या याद रखेंगे? पैनिक। फिर से रिवाइज करते हैं, पॉजिटिव इज़ एनोड, नेगेटिव इज़ कैथोड।
ठीक है, तो जो कैथोड प्लेट थी, कैथोड प्लेट में यहाँ पर कुछ गैस पार्टिकल्स रहे होंगे। तो जे थॉमसन को ये लगा कि कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स अभी तक तो विजिबल है ही नहीं, विजिबल नहीं थे ये पार्टिकल्स, इनविजिबल थे। तो इन्होंने ये जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी जिसके ऊपर एक ब्राइट स्पॉट मिला। जिस ब्राइट स्पॉट मिला तो उनको समझ में आया कुछ तो भी माजरा है, ये जो गैस पार्टिकल है इनमें कुछ तो भी चल रहा है। ठीक है, बट ये पॉजिटिव प्लेट थी। अब क्योंकि पार्टिकल्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे, इसका मतलब ये वाले जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जो भी कोई ये पार्टिकल्स हैं, ये जो रेज हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये कैथोड से निकल रही हैं, इसीलिए उनको क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रे। अब ये कैथोड रेज जो हैं मूव कर रही थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इसी वजह से इनको कहा कि इन रेज के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी को ही प्रूफ किया जे थॉमसन ने बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।